खान, जहां इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को शरीफ माफिया से निजात हासिल मिल जाएगी इंशाअल्लाह। बताएं जरा हाथ खड़ा करके, आप शरीफ माफिया से निजात चाहते हैं? मैं देख रहा हूं पीछे भी हाथ खड़ा करके मुझे बताएं कि आप एक नया पाकिस्तान चाहते हैं। और मैं अब आपको बताऊंगा कि नया पाकिस्तान की जो हम बात करते हैं वो क्या है। नौजवानों, आप खास तौर पे, ये नया पाकिस्तान क्या है? ये नया पाकिस्तान क्या है? नया पाकिस्तान वो है कि जो है नजरिया पाकिस्तान का। ये क्यों बना था पाकिस्तान? नौजवानों, पाकिस्तान क्यों बना था? हिंदुस्तान के मुसलमानों ने क्यों पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दी थी? क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान इलामा इकबाल की ख्वाब के एक मिसाली इस्लामी रियासत चाहते थे, एक फलाई इस्लामी रियासत। वो क्या थी? वो कौन सी रियासत थी? किस लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी पाकिस्तान के लिए? क्यों जरूरत पड़ी पाकिस्तान की? इलामा इकबाल ने कहा कि हम बर्रे सगीर में एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जो सारे इस्लाम की मुसलमान दुनिया में और दुनिया में एक मिसाल बनेगी कि इस्लाम क्या है, कि इस्लाम के वो कौन से उसूल हैं जिनके ऊपर हम एक अजीम मुल्क बनाएंगे। और वो रियासत किस मॉडल पे बननी थी? वो बननी थी मदीना की रियासत पे। मदीना की रियासत दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनी थी। एक अदल और इंसाफ का निजाम बना था। नौजवानों, अदल और इंसाफ क्या है? इंसाफ वो होता है जो हर इंसान को उसका हक मिलता है। हर इंसान को जो उसका हक है वो मिलता है। हर इंसान कानून के सामने एक बराबर होता है। चाहे वो डीजी खान का एक छोटा सा मुजाहिरा, चाहे डीजी खान में एक ताकतवर जिम्मेदार, कानून के सामने सब एक बराबर होते हैं। एक छापड़ी वाला, एक रेड़ी वाला, एक टैक्सी वाला, सारे सबके हुकूक होते हैं। कोई ताकतवर कमजोर के ऊपर जुल्म ना कर सके, कोई ताकतवर कमजोर का हक ना मार सके, उसको इंसाफ कहते हैं। और अदल क्या होता है? अदल क्या होता है? अदल वो होता है जो ताकतवर पैसे वाले लोग अपने हिस्से से उन लोगों को देते हैं जिनको अल्लाह ने ज्यादा नहीं दिया। यानी अदल वो होता है कि जब एक मुल्क में फलाई रियासत बनती है, ताकतवर अपने पैसे से उन लोगों को पैसा देते हैं, उनको लोगों की तालीम के लिए, सेहत के लिए, रोजगार के लिए, जिन लोगों को माशरे में ज्यादा नहीं मिला। मगरिब के अंदर फलाई रियासत में एक आम आदमी को मुफ्त तालीम
और बेहतरीन तालीम। एक गरीब आदमी को अस्पतालों में मुफ्त इलाज और बेहतरीन इलाज। एक गरीब आदमी अदालत में जाता है, उसको मुफ्त इंसाफ मिलता है, हुकूमत वकील करके देती है। इसको एक फलाई रियासत कहते हैं। एक नौजवान, एक गरीब आदमी बेरोजगार होता है, हुकूमत उसको पैसे देती है जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता। ये सारी मगरिब के अंदर, यूरोप में, बर्तानिया में ये फलाई रियासत चल रही है। हमारा मुल्क एक मिसाल बनना था, जिधर हमने पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाना था। बदकिस्मती से ना या इंसाफ है, ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा कानून। ना या एक आम आदमी को तालीम मिलती है, जिधर एक आम आदमी घर का बच्चा पढ़ के बड़ा इंसान बन सके, बड़ा ओहदा ले सके। या जो आम लोगों को उर्दू मीडियम, दीनी मदरसों में तालीम मिलती है, वो माशरे में ऊपर नहीं जा सकते। यूरोप में सरकारी स्कूलों में मुफ्त तालीम मिलती है, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं वो। और नौजवानों, ये है नया पाकिस्तान जो इंशाल्लाह बनाएंगे। हमने वो पाकिस्तान बनाना है जिधर इंशाल्लाह सरकारी स्कूलों में एक आम आदमी का बच्चा पढ़ के मुल्क का वजीर आजम बन सके। हमने वो पाकिस्तान बनाना है जिधर एक गरीब आदमी अस्पताल में जाता है, उसको दवाइयों के पैसे नहीं देने पड़ते, उसको बेहतरीन इलाज मिलता है। आज अभी सैफ खोसा ने कहा कि यहां शौकत खानम हॉस्पिटल बनाना। सैफ खोसा ने कहा कि डीजी खान में शौकत खानम हॉस्पिटल बने। मैं भी बताता हूं आपको, सैफ इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी, कराची का अस्पताल बन गया। उसके बाद कोशिश करेंगे कि डीजी खान के पास एक बेहतरीन अस्पताल बन सके। सिर्फ आपसे वादा तब करूंगा जब कर सकूं, झूठा वादा नहीं करूंगा आपसे। कैंसर अस्पताल बनाना आसान काम नहीं है। डॉक्टर चाहिए, मशीनें चाहिए, उनके लिए इंजीनियर्स चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। लेकिन आज शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में खुद जाके देखे, गरीब आदमी को मुफ्त इलाज मिलता है, मुफ्त दवाइयां मिलती हैं, मुफ्त खाना मिलता है अस्पताल में। 1 रुपया खर्च नहीं करता। एक दफा गरीब आदमी अस्पताल में आ जाए, इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में अस्पताल हम वो बनाएंगे जिस तरह शौकत खानम है, कि एक आम आदमी को मुफ्त और बेहतरीन इलाज मिले। और दूसरा, इंशाल्लाह रोजगार, ये हक होगा हर पाकिस्तानी शहरी का कि अगर हुकूमत रोजगार के मौके नहीं दे सकती एक आम आदमी को, हुकूमत उसकी मदद करेगी जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता। नौजवानों, ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो दुनिया में बाकी मुल्कों में नहीं हो रही। आज यूरोप में हुकूमत जिम्मेदारी लेती है रोजगार देने के लिए। आम लोगों को रोजगार मिलता है, अगर नहीं मिलता तो हुकूमत पैसे देती है जब तक रोजगार नहीं मिलता। अब अच्छा, ठंड तो नहीं लग रही?
ठंड तो नहीं लग रही? बारिश भी होगी, जाना ना, बड़ी जरूरी बातें करनी है। अच्छा जी, अब जरा मैं अपने डेरा गाजी खान के लोगों से खास बात करना चाहता हूं पैनामा की। ये पैनामा क्या है? क्या है पैनामा? वो है चीज हुई कि दुनिया में इंकिशाफ हुआ, बड़े बड़े लोगों का इंकिशाफ हुआ जिन्होंने पैनामा के अंदर कंपनीज बनाई हुई थी अपनी दौलत छुपाने के लिए, अपनी जायदादें छुपाने के लिए। उसमें हमारा मियां नवाज शरीफ पकड़ा गया। नवाज शरीफ पकड़ा गया। अब केस क्या है? सुने नौजवानों, सुनो केस क्या है। केस ये है कि नवाज शरीफ कहता है कि जनाब पैनामा में मेरे बेटों के कंपनीज हैं जिनके अरबों रुपए के फ्लैट हैं। मुझे नहीं पता नहीं, बेटे बड़े ज़हीन बेटे थे, बड़ा काम किया, बड़ी जायदाद उन्होंने बना ली, पता नहीं कौन सी बिजनेस की, मुझे क्या पता। और मेरे बाप ने पैसा बनाया और वो उधर से फिर उसने मेरे बेटे हुसैन नवाज को 2006 में वो कंपनी दे दी और वो उसके पास अरबों रुपए के मेफेयर के फ्लैट आ गए। ये है नवाज शरीफ का केस। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि नवाज शरीफ, तुमने 93 से ये फ्लैट खरीदे, तुमने अपनी बेटी के नाम फ्लैट लगाए, तुमने अपने बेटों को लंदन जब पहुंचाया यहां से पैसा चोरी करके उनके नाम रख दिया। और जिस तरह नवाज शरीफ आपने पाकिस्तान कौम को तकरीर करते हुए कहा कि जब इंसान करप्शन करता है और चोरी करता है अपने नाम पे कुछ नहीं रखता। नवाज शरीफ तुमने अपने नाम पे कुछ नहीं रखा, तुमने बच्चों के नाम पे रखा। ये हम कह रहे हैं कि तुमने बच्चों के नाम पे यहां से पैसा चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भिजवाया। और ये पैसा किसका था? किसका था? ये पैसा पाकिस्तानी कौम आपका था, ये इमरान खान का नहीं है। ये सारी पाकिस्तानी कौम का पैसा चोरी करके बाहर गया। साउथ कोरिया में जब उनको पता चला कि उनकी सदर ने उनका पैसा करप्शन किया, और वो छोटी सी करप्शन थी, साउथ कोरिया के लोग सड़कों पे निकले, लाखों लोग निकले अपने पैसे की हिफाजत करने। जब आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर, वो जब पैनामा में उसकी बीवी का नाम आया, आइसलैंड के लोग सड़कों पे निकले और उन्होंने डिमांड किया कि इस्तीफा दो, और इस्तीफा लिया। आज पाकिस्तानी कौम ये सब अब समझ जाएं कि जब तक ये करप्शन की कैंसर खत्म नहीं होती, ना यहां गुर्बत खत्म होगी, ना आपको रोजगार मिलेगा, ना यहां सरमायाकारी होगी, ना इदारे ठीक होंगे, ना मुल्क आगे बढ़ेगा। अवाम गरीब हो जाएगी। जिनका पैसा चोरी होता है करप्शन में, छोटा सा तबका अमीर होगा। इसलिए ये पैनामा की जंग पाकिस्तानी कौम की जंग है। करप्शन की जंग हम सब की जंग है। करप्शन की जंग जब जीत गए पाकिस्तान बदल जाएगा। तो नवाज शरीफ कहते हैं, इनका वकील कहता है कि जनाब 2006 में मेफेयर की अपार्टमेंट्स ली। बीबीसी क्या कहती है? बीबीसी में क्या आया? बीबीसी ने यह कहा कि 93 से कोई मालिक बदला नहीं। इसका मतलब बीबीसी में भी आ गया कि मियां साहब
आप झूठ बोल रहे हैं। और बीबीसी ने नहीं कहा, FIA की रिपोर्ट है 98 में कि मियां साहब आपने पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके मेफेयर की अपार्टमेंट्स ली। 98 में बीबीसी का टीवी का डॉक्यूमेंट्री है जो कहती है कि नवाज शरीफ आपने मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे इंग्लैंड लेके गए, काजी फैमिली के बैंक अकाउंट में डाले और उस पैसे से अपार्टमेंट्स ली। और इसहाक डार का एफिडेविट है 2000 में कि आपने नवाज शरीफ पैसा पाकिस्तानी कौम का मनी लॉन्ड्रिंग करके इसहाक डार के जरिए लंदन भिजवाया। तो अब केस में है, सुप्रीम कोर्ट तो जो फैसला करेगा वो करेगा, लेकिन पाकिस्तानी कौम हाथ खड़ा करके बताओ कि क्या आपका ख्याल है कि नवाज शरीफ ने आपका पैसा चोरी किया? कोई ऐसा है जो कहता है नहीं चोरी किया? मैं देख रहा हूं कोई है? अच्छा, कितने आप समझते हैं कि नवाज शरीफ को सजा होगी? माशाल्लाह माशाल्लाह, हम सबको अल्लाह पे ईमान है और हमें पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम के लिए हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम भी इस मुल्क में ताकतवर और कमजोर को एक ही तरह देखे। आज तक ये नहीं हुआ। ठीक कहते हैं, अभी तक डीजल का एहतसाब नहीं हुआ। ठीक है, और किसका एहतसाब नहीं हुआ? और किसका एहतसाब नहीं हुआ? मैंने अपनी करप्शन की क्रिकेट की टीम बनानी है। मैं बड़ी देर से अपनी करप्शन की क्रिकेट टीम बना रहा हूं। कैप्टन नवाज शरीफ होगा उसका। के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है कौम की जरूरत। तेरा गाजी खान के लोगों, ठंड तो नहीं लग रही? चलें तो अच्छा, अब आखिर में छोटी सी पहले मैं पैनामा की बात खत्म कर दूं। केस ये है कि अगर नवाज शरीफ ने यह साबित ना किया कि 93 में कतरी के इनके फ्लैट नहीं थे और कतरी के फ्लैट थे, अगर वो साबित ना कर सका तो नवाज शरीफ आपकी हो जाएगी छुट्टी। और अगर आपने ये साबित ना किया, पैनामा के इंकशाफात में ये साबित होता है कि मरियम नवाज की मलकियत है मेफेयर की अपार्टमेंट्स में, ये ICIJ में इंकशाफ हुआ, ये पैनामा की इंकशाफ है। तो अगर ये साबित हो गया कि मलक इन मेफेयर की फ्लैट्स के मालिका मरियम नवाज है, नवाज शरीफ फिर आपकी छुट्टी हो गई। क्योंकि अगर मरियम नवाज मालिका हो गई मेफेयर के फ्लैट्स में, जो ICIJ कहता है, इसका मतलब कि कतरी का लेटर, कतरी का खत झूठ था। इसका मतलब कि अगर मरियम नवाज की मलकियत है तो मरियम नवाज के पास तो पैसा ही नहीं था। इसका मतलब नवाज शरीफ आपका पैसा है, इसका मतलब आप पकड़े गए। बहरहाल अदालत में केस चल रहा है, हम देखेंगे। अब मैं सिर्फ ये जो मैं नया पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मैं ये फिर से आप आगे बात बढ़ाऊं कि याद रखें, एक कौम जिसका नजरिया खत्म होता है, कौम मर जाती है। हमारा नजरिया था कि हमने एक अजीम, एक फलाई रियासत बनानी थी जिसमें इंसानियत थी और इंसाफ था।
ये अगर हमने रियासत ना बनाई, जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा है तबाही की तरफ जा रहा है। एक छोटा सा टोला मुल्क में हावी होके करप्शन करता है, चोरी करता है, इदारे तबाह करता है, इस मुल्क में अपने बच्चों को आगे ले आता है, मुल्क में जमहूरियत नहीं आने देता। वो दो रास्ते हैं, या हम एक रास्ते पे तबाही के रास्ते पे जाएंगे और या हम वही नजरिया लेंगे पाकिस्तान का जिससे इंशाल्लाह ये एक अजीम मुल्क बनेगा। जब आप नमाज पढ़ते हैं आप अल्लाह से एक ही दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते पे नहीं जो अपनी तबाही के रास्ते पे गए। एक मेरे साथ एक आदमी आके बैठ गया और रो रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या वजह है, क्यों रो रहे हो? मैंने समझा कि ये हवाई जहाज से डरता है, कि लोगों को डर लगता है जहाजों से कि गिरना पड़े। तो मैंने उससे पूछा क्यों रो रहे हो? कहता जी मुझे अपने बच्चे याद आ रहे हैं। मैंने पूछा क्यों याद आ रहे हैं? कहता जी मेरे 9 बच्चे हैं, मैं दुबई में काम करने जा रहा हूं मजदूरी, और 2 साल के बाद वापस आऊंगा। 2 साल के बाद अब मेरी अगली छुट्टी होगी। मैंने सोचा कि बेचारा 2 साल के बाद अपने बच्चों को और बीवी को मिलेगा। मैं सोचा कि अल्लाह हमने अपने मुल्क से क्या किया है कि ये अल्लाह ने इतना अजीम मुल्क हमें दिया है। हम अपने लोगों को रोजगारी नहीं दे सकते कि बेचारे एक आदमी को अपने बच्चों को छोड़ के 2 साल के लिए मजदूरी करने के बाद फिर छुट्टी पे आएगा, 2 साल तक बच्चे नहीं देखेगा। मैं अपने बच्चों को 2 महीने ना देखूं तो मैं तकलीफ होती है, याद आते हैं। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैनमा की सूरत में अल्लाह ने नवाज शरीफ पर सो मोटो एक्शन ले लिया है, पाकिस्तान को शरीफ माफिया से निजात मिल जाएगी। इस वक्त डेरा गाजी खान में पीटीआई चेयरमैन खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। अभी वक्त हुआ है जियो हेडलाइंस का।